जनाब। ऐसे हमें क्या देख रहे हो बिरादर? जनाब अली, मौलवी साहब ने कहा था कि आप हमें थोड़े पैसे भी देंगे। क्यों मौलवी साहब? जनाब, यहाँ के मौजूदा हालात की वजह से लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, इसलिए मैंने इससे कहा था कि मैं इसे थोड़े पैसे दिलवाऊंगा। लीजिए, रखिए। शुक्रिया जनाब। कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज। मौलवी साहब, आम लोगों के मुंह पैसे का खून मत लगाइए, वरना मुश्किल में आ जाएंगे आप। माफ कीजिएगा जनाब, यहाँ हमारे मुसलमान भूख की वजह से मर रहे हैं। बुरा मत मानिए मौलवी साहब, भूख ही इनकलाब लाती है। जिनके पेट भरे होते हैं ना, वो हथियार नहीं उठाते। इनको सिर्फ मजहब की खुराक दीजिए, वरना आप भूखे मर जाएंगे मौलवी साहब। अमीजान, अमीजान। जब्बार। अमीजान। जब्बार। अमीजान, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए। इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए बच्चा? एक काम मिला है, उसके पेशगी है। काम मिला है? इतनी सारी पेशगी। या अल्लाह, मेरे बच्चे की पहली कमाई में बरकत देना परवरदिगार, ताकि इस घर की मुफलसी दूर हो सके। इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, बच्चा। आसमा का है घर पे देखने रही। तेरे अब्बू के साथ गई है, बस आती होगी। अमीजान, अब उसकी उम्र हो गई है, जरा उसके आने जाने पे थोड़ी निगरानी रखिए आप। अरे वाह, घर में पहली कमाई लाते ही बैंड पे पाबंदी शुरू कर दी है तूने तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चले, रात बहुत हो गई, मैं भी आराम कर लेता हूँ, आप भी आराम फरमा लीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जितनी अजीब हमारी मोहब्बत है, उतनी अजीब हमारी माएँ हैं। समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। मेरी माँ ने कहा है कि थोड़ा इंतज़ार करो, और तुम्हारी माँ ने तो हमें यहाँ से भाग जाने के लिए हरी झंडी दे दी। अब अपनी माँ की बात मानकर इंतज़ार करूं, या तुम्हारी माँ की बात मानकर तुम्हारे साथ यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं। जब माओ की दुआएं साथ में हैं, तो जल्दी किस बात की, थोड़ा इंतजार करते हैं। अब ये इंतजार ही तो नहीं होता ना आसमा। आसमा और इस काफिर के साथ। सुनो आसमा, करीब आओ जरा। अनवर, हमारे पास वक्त बहुत कम है और मकसद बहुत बड़ा। जी हाँ भाईजान। हाँ जब्बार भाईजान। अरे भाई, भागते क्यों आ रहे थे? यहीं रुके आप लोग, मौलवी साहब आ रहे पीछे पीछे। परसों जुम्मे की नमाज के बाद हम पंडितों की बस्ती में चलेंगे और उन्हें हिंदुस्तान के सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए समझाएंगे। लेकिन भाईजान, अगर वो नहीं माने तो? नहीं माने तो मौलवी साहब उन्हें समझाएंगे। अगले जुम्मे की नमाज बगावत तय है। मेरा यकीन करो, हिंदू लोग मानेंगे, जरूर मानेंगे। आदाब आदाब आदाब। और अगर नहीं माने तो इंशाल्लाह हम मुसलमान अकेले ही काफी है हिंदुस्तान को हिलाने के लिए। बेशक बेशक। बस तुम सब लोग पूरी तैयारी में रहो। अगले जुम्मे तक हमारी मदद के लिए पाकिस्तानी फौज भी सरहद पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। अगले जुम्मे तक हमारी तकदीर बदल जाएगी। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन आमीन। भाईजान, जबर भाईजान, चल के देखिए आपकी बहन अस्मा पंडित दीनानाथ के लड़के सूरज के साथ उसके बागात में क्या कर रही है। उस काफिर पंडित के बच्चे की नेमत
आज मैं अम्मी को बता कर आई हूँ, इसलिए जाने की कोई जल्दी नहीं, आराम से चली जाऊंगी। ये तुमने अच्छा किया, अम्मी को बता कर आई। भाईजान, तू यहाँ क्या कर रहा है मेरी बहन के साथ? ये तो अपनी बहन से पूछ। सूरज, तू चुप हो जा। तुझे शर्म नहीं आती बेहया? काफिर के साथ इश्क लड़ाती है। इसी के साथ मुझे अपनी सारी जिंदगी बितानी है। चुप कर लड़के। जब्बार, भाईजान, अम्मी की रजामंदी से मैं इसके साथ हूँ, समझे आप? क्या? चलो सूरज, सूरज चलो यहाँ से, चलो। अम्मी की रजामंदी, अम्मी की रजामंदी। क्या अगर ये सच है? अकल से काम लो जब्बार। तो छोड़, मैं आसमा और अम्मी दोनों को। थोड़ा सा सोचो जब्बार, पंडित के लड़के से तुम्हारी बहन की दोस्ती हमारी बगावत में फायदा पहुंचा सकती है। मुझे फायदा वेदा नहीं देखना। मेरी बहन काफिर के साथ इश्क लड़ा रही है, मुझसे गवारा नहीं होता। तुम्हारी बहन ही नहीं, वो हमारी भी बहन है। बस कुछ दिन इंतजार करो, फिर वो काफिर का बच्चा होगा और हमारी तलवारें होगी। आसमा, आसमा, आसमा। जी अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है बच्चा। क्यों अम्मी? तूने बताया था कि जब्बार ने तुझे और सूरज को देख लिया है, लेकिन घर आने के बाद उसने कुछ ऐसा महसूस नहीं होने दिया। मैंने उनसे ये भी तो कहा था कि आप इस बारे में जानती हैं, शायद इसलिए। नहीं आसमा, नहीं, इस बात पे तो उसे भड़क जाना चाहिए। वो मेरी पहली औलाद है, मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूं बच्चा। मुझे उसकी ये बात बहुत डरा रही है। खैर, अल्लाह बड़ा कारसाज है, सब ठीक कर देगा। लेकिन तू सूरज से कहना कि जब्बार से खबरदार रहे। जी अम्मी। अच्छा, सो जा मेरी बच्ची, सो जा, सो जा। अरे पी लेना, थोड़ी सी दवाई बची है, जल्दी से चल। अच्छा बच्चा, पी ले। क्या करते हो बेटा तुम भी ना? आज मैं सूरज भाई के साथ ही बाग में जाऊंगा, बाबूजी के साथ नहीं जाऊंगा। बाबूजी के साथ क्यों नहीं जाएगा तू? बाबूजी तो बाग में घूमते ही रहते हैं, फिर पेड़ के नीचे बैठ ही जाते हैं, मेरे साथ खेलते भी नहीं। ठीक है, तू आज सूरज भैया के साथ चले जाना, ठीक है? तुझे खेलने के लिए बाग में ही क्यों जाना है? यहाँ आंगन में नहीं खेल सकता? माँ। अच्छा बेटा, तू चले जाना ना भैया के साथ। ये लो। भैया इसे अपने साथ लेके ही नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, तू भैया के साथ ही जाएगा। तू इसे क्यों तंग कर रही है? जा, कोई काम नहीं है क्या? बाबूजी के लिए नाश्ता और चाय लेकर आ, जा ना। तेरे को तो मैं बाद में देखती हूँ। सूरज कहाँ है? वो नहा रहा है। अच्छा दीनानाथ जी। आइए 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 गिरधारी जी, आइए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते गिरधारी दीनानाथ जी। गांव के कुछ मुसलमान मौलवी साहब के साथ मिलकर हम लोगों के साथ कोई वार्तालाप करना चाहते हैं। आप जरा चल के देख लीजिए क्या बात है। ठीक है जी, मैं आता हूँ। ठीक है। चलिए चलता हूँ। आइए। माँ, हाँ, बाबूजी कहाँ गए? गांव के कुछ लोग आए थे, उनके साथ गए हैं। अरे तू एक काम कर, नाश्ता यहाँ रख दे, जब सूरज आएगा तो खा लेगा। तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। अरे चल ना, इसके पीछे पड़ी रहती है। आजा बेटा। मैं इस मजलिस में अपने तमाम कश्मीरी भाइयों का खैर मकदम करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आज वो कौम, जात और मजहब से बलातर होकर मेरी फरियाद बागौर सुने। हम तमाम लोग जो बरुए जमीन जन्नत कहे जाने वाले इस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ कश्मीरी है। हिंदुस्तान हमारे कश्मीर को अपना गुलाम बनाना चाहता है। हालांकि हमारे कश्मीर का अपना अलग झंडा है, कानून है, मगर हिंदुस्तान जबरदस्ती अपना कानून हम पर नाफिज करना चाहता है। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे।
हमें अपने कश्मीर को हिंदुस्तान से आजाद कराना है। इसलिए बगावत ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें हमारा हक दिला सके। लिहाजा आज हम सबको इस मजलिस से बगावत का ऐलान करना होगा। बोलिए मेरे भाइयों, आप लोगों का क्या ख्याल है? हम आपके साथ हैं मौलवी साहब, हम आपके साथ हैं मौलवी साहब। इंशाअल्लाह। माफ कीजिएगा मौलवी साहब, इस बगावत में हम आपके साथ नहीं है। क्यों दीनानाथ जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप गिरधारी जी। मौलवी साहब, कश्मीर हिंदुस्तान से कभी अलग नहीं था। कश्मीर हिंदुस्तान का ही था, हिंदुस्तान का ही है और हिंदुस्तान का ही रहेगा। और एक बात सुन लीजिए, हम लोग खून खराबे और बगावत के हक में बिल्कुल नहीं है। और हिंदुस्तान के साथ रहने में ही हमारी भलाई है। बिल्कुल सही। हिंदुस्तान एक तरक्की पसंद मुल्क है और हम इस मुल्क के साथ रहकर तरक्की करना चाहेंगे। और अगर ऐसा हमने नहीं किया तो चीन, पाकिस्तान हमें जीने नहीं देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? अब्बू अब्दुल लतीफ, हम यहाँ हिंदुओं को समझाने आए हैं, मुसलमानों को नहीं। मेरे हिंदू भाइयों, मेरी बात गौर से सुनिए। अगर हम हिंदुस्तान से अलग होते हैं, एक अलग मुल्क बनाते हैं, तो पाकिस्तान हमारी भरपूर मदद करेगा। वो पाकिस्तान जो अपनी आवाम का पेट नहीं भर पा रहा है, वो हमारी मदद करेगा, हमारे काम आएगा। और चीन तो वो अजगर है जो हिंदुस्तान से कश्मीर के अलग होते ही पूरे कश्मीर को साबुत निकल जाएगा। हम कभी हिंदुस्तान से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि कश्मीर हिंदुस्तान का अहम हिस्सा है। कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा होने का क्या हक है? क्या फायदा क्या? अब सब एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। अगर आपने हमारी मदद की तो ठीक है, वरना हम आपकी मदद के मोहताज नहीं है। बड़े मायती बनते हैं हिंदुस्तान के, लेकिन बहुत जल्द हम अपने कश्मीर को हिंदुस्तान के चंगुल से छुड़ा लेंगे, इंशाअल्लाह। बकवास बंद कर जब्बार। 1 मिनट। कश्मीर तुम्हारा नहीं है, कश्मीर हम पंडितों का है। कभी था, अब कश्मीर हमारा है। ऐसा ख्वाब भी मत देखिएगा। ख्वाब तो हम देख चुके बरखुरदार। अब बहुत जल्द उस ख्वाब की ताबीर को सच होता हुआ देखेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा। तो रोकेगा हमें? हाँ, मैं रोकूंगा। हाँ, मैं रोकूंगा। छोड़। पाकिस्तान के चंद रुपयों के लिए कश्मीर को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। हम यहाँ तुम दोनों की जानिब से खुशखबरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और तुम दोनों हमें ये मनूस खबर दे रहे हो कि हम पूरी तरह नाकाम हो गए। जी जनाब, कश्मीरी पंडितों ने हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया है, बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत तक हमारे प्लान की खबर तक पहुंचा दी गई है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। लाहौर वला कुव्वत। कश्मीरी पंडितों को हमने सरेआम काटा। हम उनसे साथ की उम्मीद कैसे रख सकते थे? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जनाब। ऐसा सोचना सरासर हमारी बेवकूफ़ी थी। गलती तो हो चुकी है, अब आप बताइए आगे क्या करना चाहिए। कुछ भी करने से पहले हमें इन कश्मीरी पंडितों को अपने रास्ते से हटाना होगा। ये लो सलमा, पूरा बाजार है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह,
बैठो। अब्बू, हिंदुओं ने बगावत के लिए क्यों मना कर दिया? बेटी, ये जो कश्मीरी पंडित हिंदू होते हैं ना, ये बहुत समझदार होते हैं। ये अपना बुरा भला अच्छे से समझ लेते हैं। खून खराबे से तो बहुत दूर रहते हैं। पर न जाने हम मुसलमानों को क्या हो गया है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया है कि जब कभी एक इंसान एक दूसरे इंसान का कत्ल करता है ना, तो वो एक इंसान का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मगर ये लोग पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले मक्कारों की बातों में आकर अपनी दुनिया भी खराब कर रहे हैं और आकीबत भी। दुआ करो अम्मी, अल्लाह इन्हें सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। बगावत तो पूरी तरह से दबा दी हिंदुस्तानी सेना ने। गिरधारी जी, हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत करना इतना आसान नहीं है गिरधारी जी, जितना पाकिस्तान समझ रहा है। नमस्ते दरोगा जी। नमस्ते। आदाब आदाब। कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। इलाके में सब अमन चैन तो है पंडित जी? कहीं कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, अब फौज आ गई है तो सब ठीक ही हो जाएगा। क्या मतलब? इनके आने से पहले माहौल ठीक नहीं था? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं दरोगा जी, पाकिस्तान ने पूरे जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करके रख दिया। इसमें सिर्फ पाकिस्तान की गलती नहीं है। जो लोग पाकिस्तान के बहकावे में आते हैं ना, उनकी भी तो गलती है। हाँ, ये तो है। सही कह रहे हैं आप। कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान का साथ ना दे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। मुसलमानों को भारी तादाद में हथियार बांटे पाकिस्तान ने। क्या कह रहे हो बरखुरदार? तुम चश्मदीद गवाह हो? तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई पुख्ता जानकारी? अगर नहीं तो अफवाहें फैलाकर घाटी का माहौल खराब करने की हिमाकत न करें आप। मैं कोई हिमाकत नहीं कर रहा हूँ जनाब। और अगर मैं चश्मदीद गवाह होता तो अपनी जान पर खेलकर भी उन्हें ये काम नहीं करने देता। आप उनके घर की तलाशी तो लीजिए जनाब, हथियार जरूर मिलेंगे। लोगों के घरों की तलाशी लेने का ऑर्डर नहीं है मेरे पास। उसके लिए मुझे सर्च वारंट लेना होगा। नहीं, वैसे भी फौज के आने के बाद किसी ने भी अपने घर में हथियार तो नहीं रखे होंगे, कहीं आसपास छुपा दिए होंगे। आप इत्मीनान तो रखिए पंडित जी, हम हैं ना। चलते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। बाहर पुलिस घूम रही है, इसीलिए डर कर यहाँ छुप कर बैठा है ना तू? अल्लाह के वास्ते आप चुप रहो। मैं हाँ हाँ बच्चा, मैं तो हमेशा चुप ही रहती हूँ। मुझे तू बस इतना बता दे, वो तेरे पास कोई असला तो नहीं है ना? नहीं नहीं। या अल्लाह। देख कौन है, कौन है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसमा, तो घर में क्यों नहीं थी? अब तक कहाँ थी तू? देखने गई थी कि आप लोग करने क्या वाले हैं। फौज आई तो दुम दबाकर भाग आए घर में भाईजान। अब छुप कर क्यों बैठे हैं? जाइए, जाकर बगावत कीजिए। तू चुप हो जा। खुदा का वास्ता आपको भाईजान, मत पड़िए ऐसे शिकम परवर मुल्लाओं के चक्कर में जो इस्लाम जैसे अमन पसंद मजहब के नाम पर बदअमनी फैलाकर आग में झोंक देना चाहते हैं हमारे कश्मीर को। तू मुझे नसीहत मत दे मुझे नसीहत। भाईजान, नसीहत नहीं सुननी तेरी।
सूरज, आसमा, सूरज, सूरज, मुझे बहुत डर लग रहा है सूरज। उमानगरी का माहौल दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। मैं जानता हूँ आसमा, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा सूरज। मैंने कल जब्बार भाईजान और उनके दोस्तों को बात करते हुए सुना था। उनकी बातों से तो लग रहा था कि वो लोग कोई बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाले हैं। आसमा, पहले भी तुम्हारे जब्बार भाईजान जैसे लोग पाकिस्तान की शहर पर ये कोशिश कर चुके हैं, मगर ना तो वो तब कामयाब हुए थे और ना अब होंगे। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। एक तो ये हालात और ऊपर से भाईजान, उन्होंने मेरे घर से बाहर निकलने पे भी पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगा दी? वो ऐसे कैसे कर सकता है? बड़े भाई है ना। अरे तो अम्मी से कहो, उसे समझाए। सूरज, एक मुसलमान खानदान में औरतों को मर्दों के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं होती। वो तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे अब्बू बहुत नेक दिल इंसान है, लेकिन भाईजान वो मुझे तुम्हारे साथ नहीं देख सकते और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम मुझे अभी अपने साथ अपने घर ले चलो। नहीं आसमा, ऐसे नहीं। मैं तुम्हें पूरे समाज के सामने अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। सूरज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अपने नसीब पर नहीं। ये हालात और समाज के ठेकेदार हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए सूरज, मैं आज अभी से खुदा को हाजिर और नाजिर मानकर तुम्हें अपना शौहर कबूल करती हूँ। आसमा, जब तुम एक लड़की होकर इतनी हिम्मत कर सकती हो तो मैं भी अपने ईश्वर को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करता हूँ। सूरज, तुम्हारे साथ ये खूबसूरत पल बिताने के बाद तो अब मुझे मरने का भी गम नहीं होगा। आसमा, अभी तो हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है, मरने की बात क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे अभी अपने घर ले चलो? क्यों नहीं हो सकता? लेकिन माँ कहेंगी कि बहू के स्वागत की तैयारी भी नहीं करने दी तूने, और फिर तुम्हारी अम्मी के भी तो कुछ अरमान होंगे। आसमा, तुम आज अम्मी से जाकर कह दो बहुत जल्द आ रहा हूँ तुम्हारे घर लेने तुम्हें। जी। भाई, छोड़िए इसे। भाईजान छोड़िए। भाईजान छोड़िए। छोड़िए इसे भाईजान, जाने दीजिए भाईजान। बस भाईजान, अभी आपकी बहन से पहले मेरी बीवी है। हाँ, शादी कर ली हमने। घर जाकर इसे विदा करने की तैयारी कर लो। उससे पहले मैं तुझे इस दुनिया से विदा ना कर दूं। सूरज, खुदा के वास्ते रुक जाइए आप लोग। सूरज, 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 सूरज। छोड़ो, छोड़ो मेरे सूरज को। भाईजान बोला था तुझे, इज्जत रास नहीं आएगा तुझे। साला है तू मेरा, तमीज में रहना। चलो आसमा।
तुम्हें छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा अभी। चलो। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गांव में हिंदुस्तानी फौज आ गई है। काफिर। ठीक है, तुम सब अपने अपने घर जाओ और कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे किसी को तुम पर शक हो। जी मौलवी साहब। और सुनो जी जब्बार और बाकियों को भी इत्तला कर देना। जी जनाब, खुदा हाफिज। आसमा, आसमा, अम्मी, जब्बार किधर है? किधर है आसमा? यहाँ ला रहे हैं। ओए, कहाँ है तू? कहाँ है ये आसमा? जब्बार, कहाँ है आसमा? आसमा कहाँ है अम्मी? जब्बार, यही कहीं होगी बच्चा। पता है आपको, लेकिन आप मुझे नहीं बताएंगे। जब्बार, मैं भी आपको कुछ नहीं बताऊंगा। एक बात मुझे समझाई है अम्मी, जब मेरी और आपकी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है, तो फिर अपनी बेटी को एक काफिर के साथ तस्वीर करके आपका खून क्यों नहीं खोलता? मेरा खून तो खोलता है। जब्बार, आसमा, कहाँ है ये लड़के? मैंने आपको कहा था, समझाया था, उसे रोकिए, उसे रोकिए अम्मी। लेकिन अब तो खुद उसके रास्ते हमवार करने में लगी हुई थी। आप रोकती कैसे? इसलिए अब आप मुझे भी मत रोकिएगा। जब्बार, जब्बार, तुझे खुदा रसूल का वास्ता, सब मेरा कसूर है, उस बच्ची का कोई कसूर नहीं। तू मुझे सजा दे, मुझे सजा दे बेटा, मुझे सजा दो जब्बार। आपको क्या सजा दूं? आपको क्या सजा दूं मैं? जब्बार, आपको रोकना चाहिए था। जब्बार, हिंदू लड़के के साथ इस लड़ा रही है। जब्बार, या खुदा मेरी बच्ची को बचा ले, मेरी बच्ची को बचा ले। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम दरोगा जी। कैसे मिजाज है मौलवी साहब, और माहौल यहाँ का कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो जन्नत है। यहाँ तो हर तरफ अमन और चैन है। बहुत खूब, बेहतर। लेकिन हमें जानकारी मिली थी कि कुछ लोग यहाँ पर माहौल बगावत का करना चाहते हैं। लाहौल विला कुव्वत। नहीं दरोगा जी, ये तो किसी कम वक्त ने यूं ही कोई अफवाह फैला दी होगी। उमा नगरी की आवाम तो बड़ी अमन पसंद है। यहाँ तो हिंदू और मुसलमान के बीच बड़ा भाईचारा है। माशाल्लाह, ये भाईचारा और अमन चैन आपके होते हुए बने रहना चाहिए मौलवी साहब। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज मौलवी साहब। खुदा चलता हूँ। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। भाइयों, पूरे जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज हमारी बगावत को कुचलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इस बगावत को रुकने नहीं देंगे। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। हम उमा नगरी के मुसलमान आज ऐसी तारीखी बगावत करेंगे कि इस जम्मू कश्मीर की तारीख में इस बगावत के लिए हमारा नाम सबसे पहले सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। तकबीर, अल्लाहू अकबर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक पंडित का बेटा होते हुए एक मुसलमान की लड़की के साथ शादी कर बैठे। अपनी जाति, परिवार और समाज के बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं आसमा से प्यार करता हूँ बाबूजी। खामोश। प्यार नहीं, पाप किया है तुमने, बहुत बड़ा पाप। अपने खानदान के नाम पर काली पोत दी है तुमने। बिरादरी के सामने नाक कटवा दी हमारी। अब इनमें से कोई भी ना हमारे घर आएगा, ना हमारे घर का पानी भी पिएगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, माफ कर दीजिए। और आप लोग मेरे किए की सजा बाबूजी और